एक ऐसा देश जहां मिट्टी में भी इतिहास बोलता है, जहां हर सांस आज़ादी की कहानी कहती है और जहां 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि संविधान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। आज की ये कहानी है उस दिन की जब भारत ने खुद को पूर्ण गणराज्य घोषित किया और उन महापुरुषों की जिनकी बदौलत हम आज गर्व से कहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। 15 अगस्त 1947। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन देश के पास अपना कोई ठोस कानून नहीं था। अंग्रेज़ों के बनाए नियमों से देश नहीं चल सकता था। देश को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो हर नागरिक को समान अधिकार दे और भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाए। यहीं से कहानी शुरू होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन असाधारण सोच वाले बाबा साहिब। उन्हें बनाया गया संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष। दिन रात की मेहनत, हजारों बहसें, अनगिनत सुझावों के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो बेकार हो जाएगा। हालांकि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचार संविधान की आत्मा बन गए। सत्य, अहिंसा, समानता, धर्मनिरपेक्षता, ये सब गांधी जी की सोच से निकले मूल्य थे। उन्होंने हमें सिखाया, आज़ादी सिर्फ सत्ता बदलना नहीं, बल्कि सोच बदलना है। के बाद भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। अगर ये रियासतें न जुड़तीं तो भारत कभी एक देश नहीं बन पाता। सरदार पटेल ने अपने साहस, नीति और दृढ़ता से सभी रियासतों को भारत में मिलाया। इसीलिए उन्हें कहा जाता है भारत का लौह पुरुष। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भारत को वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और आधुनिकता की ओर बढ़ाया। आईआईटी, बड़े बांध और लोकतांत्रिक व्यवस्था उनकी दूरदृष्टि का परिणाम थे। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो शांति, प्रगति और ज्ञान में आगे हो। जब 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सरल जीवन, उच्च विचार और राष्ट्र के प्रति समर्पण उनकी पहचान थी। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। देश बना संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। राजपथ पर पहली परेड हुई, तिरंगा शान से लहराया। देश ने खुद को अपने कानून से चलाने की शपथ ली। आज 26 जनवरी को देश भर में परेड होती है। वीर जवानों को सम्मान मिलता है। बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन असली गणतंत्र दिवस तभी सार्थक है जब हम संविधान का सम्मान करें, सभी को समान अधिकार दें, देश के प्रति ईमानदार रहें और एक अच्छे नागरिक बनें। ये देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता, ये चलता है आप और हम जैसे नागरिकों से। अगर हम ईमानदार होंगे, मेहनती होंगे और जिम्मेदार होंगे तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। आइए इस 26 जनवरी पर हम सब संकल्प लें। हम संविधान का सम्मान करेंगे। हम देश की एकता बनाए रखेंगे। हम महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।